एक चर्चा जिसका कोई दूसरा पक्ष नहीं है, एक ऐसा जघन्य अपराध जिसके लिए केवल अब इंसाफ की मांग या इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। 2012 का ये वही दिल्ली है जहां निर्भया केस के बाद पूरा देश एकजुट होकर इंसाफ की गुहार लगा रहा था। अभी वो जो घटना है वो समय पाबंद नहीं है, जगह बदल गई है। जगह हो गई है कोलकाता, जहां पर एक ऐसी घटना हुई है जिससे अब भी पूरा देश एकजुट होकर इंसाफ की मांग कर रहा है। तुम्हें दया नहीं आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। जिंदा जला दो, कुछ तो करो यार। अरे आप ये बोलो कि उसको फांसी कब होगी और क्रूरतम सजा देनी चाहिए। इसके खिलाफ जो ये गलत काम करते हैं इनको क्रूरतम सजा सरेआम देनी चाहिए, जिससे लोगों में भय व्याप्त। जहाँ तक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का भी दोष है, क्योंकि सिस्टम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है। कपिल सिब्बल वाज लाफिंग इन द कोर्ट रूम, दैट वाज। पब्लिक में उसको छोड़ के उसका इतना बुरा हाल करना चाहिए उस बंदे का ना, जो भी अगर ये करते हैं, ताकि वो पेन वो भी फील करे। और डर लगता है अकेले जब चलते हैं। रात में भी लोग जो होते हैं इधर के मतलब जो बेकार लोग होते हैं वो सब बहुत देखते रहते हैं, तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। No, I would not ever travel alone here. कोलकाता, बदलापुर, अकोला, पिछले 10 दिन में ही ऐसे उदाहरण मिल चुके हैं जो जघन्य अपराध के उदाहरण हैं। इस पर क्या मांग है जनता की और उनका कहेंगे क्या मत है, आइए जानते हैं। मेरे हिसाब से बीइंग अ वुमेन, इंडिया मतलब हम जितना भी आगे बढ़ते हैं, वुमेन सेफ्टी इज़ नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड दैट सीरियस इशू। तो देयर शुड बी रूल्स विच डजंट कंसिडर लाइक लीनियंसी, क्योंकि बहुत लीनियंसी हो चुकी है ऑलरेडी। इतना हम रेपिस्ट को हम क्यों लीनियंसी दे रहे हैं? अ गर्ल दैट जस्ट वेंट थ्रू सो मच, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, देयर वाज सो मच मोर जो उसकी रिपोर्ट्स में आई हैं। वी आर स्टिल ओके विद द फैक्ट कि हाँ उसे फांसी दे देते हैं, लाइक लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट क्यों? वाई कांट वी ट्रीट दैट पर्सन एज अ मॉन्स्टर व्हेन ही एक्चुअली वॉज अ मॉन्स्टर? तो मेरे हिसाब से चीज़ें और बदलनी चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी लाइक एनी क्या बोलते हैं, तुम्हें दया नहीं आनी चाहिए ऐसे लोगों पे। एंड देयर पीपल स्टैंडिंग अप सेइंग ह्यूमन राइट्स। किस बात की ह्यूमन राइट्स? लाइक तुम एक बंदे का इतने बुरी तरह तुम खून करते हो, रेप करते हो, एंड इट इज़ ओके। किस वे में ओके है ये? तो एज अ वुमेन आई थिंक देयर शुड बी वेरी हार्श रूल्स। बाहर की कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक झटके में लाइक फांसी हो जाती है, लाइक एक झटके में दे आर शॉट डेड बिकॉज दे रेप्ड अ वुमेन। इंडिया में कब बदलेगी चीज़ें? तो दैट्स मेरे हिसाब से बहुत वर्स होनी चाहिए। जो रूल्स आनी चाहिए, जो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, शुड बी लाइक वे वर्स देन हाउ शी वाज ट्रीटेड। डेफिनेटली। एक मेरा ये सवाल है, क्या आप ओके हो 7 बजे के बाद या दिन ढलने के बाद अकेले चलने में? नहीं, अकेले आई एम नॉट ओके, बिकॉज मैंने भी देखा है वो। आई एम श्योर 99 क्या 100% वुमेन वुड अग्री इन इंडिया कि हम सेफ़ नहीं है। हम यहाँ से जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, कोई ना कोई आदमी कंसिडर्स इट ओके हम पे लाइन मारना, हमें कुछ टॉन्ट करना, हमें टच करना। वाई इज़ इट ओके? क्यों? तो मैं तो सेफ़ नहीं फील करती हूँ, मेरे को हमेशा किसी और को साथ में लेके चलना पड़ता है। बट क्यों? ऐसा क्यों? तो वो इट्स हाई टाइम थिंग्स शुड चेंज नाउ। तो आई डोंट फील सेफ माई सेल्फ ईदर। देखो एक्चुअली क्या है इसमें ना, यहाँ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का अलग मैटर, और मेन चीज़ है क्या, जो राज्य सरकार है ना, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बैठी है, उनका तो कोई सपोर्ट है नहीं। और जो सीबीआई ने जो बताया है कि जो भी क्राइम स्किन जहाँ हुआ है वहाँ पे, तो उन सबूतों से भी छेड़खानी की है, और वीडियो जो भी है उन बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ की है। और मेन मुद्दा तो एक ये है कि देखो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कानून देश में बने हुए हैं, और फांसी का भी कानून है। आपको देखा है कि अभी नए रूल आए, उसमें चीज़ें बदली गई हैं पहले से। पर कहानी यहाँ क्या बन रही है, इस चीज़ को ना ये टाइम दे के खींच दे रहे हैं ना, कि जैसे कि रेप हो गया, उसके बाद क्या है, न्यूज़ में चल रहा है। न्यूज़ वाले भी अपना, देखो बुरा नहीं मानना, मैं सब न्यूज़ चैनलों की बोल रहा हूँ कि 10 दिन 15 दिन हेडलाइंस चल रही हैं। अरे आप ये बोलो कि उसको फांसी कब होगी, और फांसी अगर हो रही है तो उस फांसी को दिखाओ, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफिंग करवाओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के कि फलाने आरोपी को इस जुर्म में उसको फांसी हुई है। जब तक जो भी दरिंदे हैं, जो गलत काम करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, जब तक इनके अंदर डर पैदा नहीं होगा ना, भय पैदा नहीं होगा, तब तक इसको रोकना बहुत मुश्किल है। अच्छा ये बताओ, चलो कोलकाता में रेप हो गया, उससे पहले जो रेप हुआ था, जो आपका दिल्ली में हुआ था निर्भया वाला, उसमें फांसी हुई?
फांसी को इतना हाईलाइट किया गया, नहीं किया गया। क्या उसके बाद रेप नहीं हुआ? रेप हुआ, बट अगर उसी दरिंदे को उसी तरीके से दिखाते हैं ना सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से लोग दिखा रहे हैं, भय पैदा नहीं हुआ ना, तब तक ये रुकेंगे नहीं। भय पैदा करना पड़ेगा, मारो काटो कुछ भी करो, उसे इस हालत में करो कि उसने जो गलत कृत्य किया है ना, रूह कांप जाए देखने वाले की, तब तक ये रुकेगा नहीं। और यही तरीका है, इसे रोकना है तो बाकायदा उसकी फांसी हो रही है तो उसकी वीडियोग्राफी हो, न्यूज़ चैनल वाले सारे मिल के दिखाएँ भाई किसी ने गलत किया है तो उसको ये सज़ा मिली है, ताकि आगे करने वाला ना वो भी सोचे 4 बार करने से पहले कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। लड़की जब घर से बाहर कदम रखती है तब बहुत सारे डर उसके साथ चलते हैं, चाहे वो दिन हो या रात। कैसी चीज़ों का सामना कर रही है एक आम लड़की जिसके लिए इतनी मांगे हो रही हैं, एक बार उनसे ही जान लेते हैं। आज के टाइम पे तो हम अकेले चलना मतलब अच्छा फील नहीं होता, और डर लगता है अकेले जब चलते हैं, रात में भी और दिन में भी हम सेव नहीं हैं, क्योंकि लोग जो होते हैं इधर के मतलब जो बेकार लोग होते हैं वो सब बहुत देखते रहते हैं, तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मतलब बहुत गंदा लगता है कि हम मतलब सेव नहीं है। कोई भी लड़की आज के टाइम पे ऐसा लगता है हमें कि हम अकेले जा रहे हैं कहीं पर, कहीं कुछ हो ना जाए, जैसे अभी हुआ है ऐसी। तो हमारे घर वाले भी ये नहीं सोचते कि इन्हें अकेले घर भेजे और कहीं पे भी भेजे, ट्यूशन भेजे, स्कूल भेजे, कहीं भेजने ही नहीं चाहते आज के टाइम पे तो हमें अकेले। मतलब वो लोग भी मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि लड़की अकेले घर से बाहर जाए, मतलब उनके साथ भी कुछ हो ना जाए। घर वाले भी डरते हैं कि अकेले जा रही है बाहर, की कुछ हो ना जाए इसको, इस वजह से वो लोग अकेले मतलब बाहर भेजते ही नहीं है हम लोगों को। महिला सुरक्षा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, और अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि एक पुलिस होकर जो गलत किया है उसको पब्लिक को मतलब उसको सुरक्षा करना चाहिए, बल्कि वो गलत किया है, पब्लिक के साथ ही गलत किया है। जब एक डॉक्टर के साथ गलत किया है जो हम लोग को जान बचाती है, मतलब जो माता हुए बहनें हो जो डॉक्टर हो, उसके साथ किया है, बहुत बड़ा गलत किया है। वो महिला को सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोग दिखावा करते हैं महिला सुरक्षा पे। हर गांव, गली, मोहल्ले, प्रांत में एक सामाजिक जो है कम्युनिटी बननी चाहिए कि जो हर जगह बैठ करके एक सरकार की तरफ से एक अभियान चलाना चाहिए कि समाज जागरूक हो और समाज एक सकारात्मक दिशा में सोचे महिलाओं की ओर। हम जैसे अपने बहू बेटियों को जो जिस नज़र से देखते हैं, वैसे हर लोग भी दूसरे बहू बेटियों को देखें, उनकी इज्जत करें। महिलाएं जहां काम करती हैं, जहां उनका कार्यक्षेत्र होता है, वहां भी सामाजिक एक सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए। देखते हैं, मामून देखते हैं कि ऑफिस हो या पुलिस थाने हो, वहाँ की महिलाएं जो पुलिस में हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन अपने अधिकारियों से प्रताड़ित होती। वो अधिकारी सही नहीं होते, उनकी मानसिकता, पुरुष समाज की मानसिकता एक तरीके से बदलाव लाने की ज़रूरत है। हम जिससे हमारी प्रकृति है, जिससे हम जन्म लेते हैं, महिला ना हो तो इस संसार का जन्म नहीं होता। भगवान भी अगर महिलाएं नहीं होती तो भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते। उनकी सम्मान है, शक्तियों का जो है हम आदर करना सीखे। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे हर बहू बेटियों की पूजा करनी चाहिए, उनको उस दृष्टि से देखना चाहिए। वो अकेले निकलें तो वो जानें कि हम सुरक्षित हैं। हम भी निकलते हैं, पुरुष भी असुरक्षित है। अक्सर हमने देखा लखनऊ में कुछ औरतें भी इस गलत दिशा में चल रही हैं, लोगों को ब्लैकमेल करती। वो भी नहीं होना चाहिए, हर तरह से सुधार होना चाहिए। वो क्या करती हैं, ले जा कर के ब्लैकमेल करती हैं, उनका सब कुछ आईडी या पासवर्ड सब चुरा लेते हैं। ये भी एक धंधा चल रहा है। समाज में सब लोग गलत नहीं होते हैं, कुछ ही लोग हैं, उन पर निगाह रखनी चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी, और हर स्तर पर एक ये बहस छिड़ना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित हो। वो डॉक्टर जो है कलकत्ता में जिसकी हत्या हुई, उसको पूरे समाज में नहीं उसको दोषी है, कुछ ही लोग दोषी, उनको दंड मिलना चाहिए। और दंड की प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि महीने, 1 आध महीने, 2 महीने में उसका निर्णय होना चाहिए, लोग जाने कि कैसे सज़ा मिलती है, और क्रूरतम सज़ा देनी चाहिए। इसके खिलाफ जो ये गलत काम करते हैं इनको क्रूरतम सज़ा सरेआम देनी चाहिए, जिससे लोगों में भय व्याप्त। जब तक भय नहीं होगा, फांसी दिया जाता है, अकेले दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? वो गलत किया है, उसने हत्या की है, कोई गलत काम किया है, उसको सरेआम सज़ा दी जाने की समाज देखे, लाइव हो उसका। तो इस चीज़ को, इस सजाओं को, इस गलतियों को लाइव दिखाना चाहिए कि ये करोगे तो ये होगा। रेपिस्ट के हिसाब से बहुत जो सजाएं लगा गई है, यानी कि वो बहुत कम है। अभी कलकत्ता में देखिए, अभी जैसे अब 12-13 दिन हो गया है, तो इसके लिए अभी रेपिस्ट के लिए कोई यानी कि उसका
अरेस्टिंग नहीं है या उसके Arrest बारे हो में गया है? अरेस्ट हो गया वो, उसने कबूल लेकिन भी कर लिया कबूल किया, लेकिन उसके लिए जो कानून में जो सज़ा है वो उसको नहीं मिल रही है। अदर देश के हिसाब से देखा जाएगा, अभी बदलापुर के अंदर भी एक छोटा बच्ची के ऊपर रेप हो गया, तो उसको भी अरेस्ट किया है, लेकिन सज़ा इतनी जो तुरंत मिलना चाहिए ना वो दे नहीं पाते इतने जल्दी। अदर कंट्री में कैसा है कि जो रेपिस्ट है, जो इसने अपराध किया है, गंभीर अपराध है ये, तो तुरंत उसके लिए वहाँ पर सज़ा का प्रबंध किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये अपने जो सरकार है उसने इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस देना चाहिए, और ये सब उसकी सेफ्टी की, महिला की सेफ्टी के हिसाब से बहुत देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए महिला के लिए। तो ऐसा हमारा ख्याल है। और वहाँ पर एक हर रोड के ऊपर यानी कि महिला सुरक्षा के लिए कॉलिंग नंबर रखना चाहिए कि भाई आपको अगर महसूस हो रहा है कि आप सेफ्टी है या आपको खतरा महसूस हो रहा है, तो तुरंत आप वो नंबर डायल कर सकती है, जैसे पुलिस को डायल कर सकती है, तो आपको तुरंत मैसेज या तो यानी कि आपको मदद मिल जाएगी। क्या आपके आसपास जब महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, दोस्त होती हैं, तो अगर दिन ढल गया है तो क्या आप उन्हें अकेले जाने देते हैं? देखिए, हमारा जो कल्चर है, जो कि भारत का एक विशेष स्थान रखता है सारे दुनिया में, और यहाँ क्या होता है कि महिलाओं को थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। और जहाँ तक सिस्टम की बात करें तो सिस्टम का भी दोष है, क्योंकि सिस्टम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही है, खासकर महिला पे, कि रात को अकेले निकले तो उसका सुरक्षा कैसे किया जाए, है ना, पुलिस की निगरानी में कैसे किया जाए, इस कारण जो है ना। और रही बात समाज में भी ये फैली हुई कि महिला को थोड़ा नीचे नज़र देखा जाता है। ये नहीं करना चाहिए, एक समान नज़र देखना चाहिए, और उसे भी अकेले जाना चाहिए कहीं पे भी, रात को या दिन को। भारत की न्याय संहिता कहती है कि वो अपराधी हो, उसने भले ही जुर्म कबूल कर लिया है, उसके बाद भी उसे वकील दिया जाता है, उसका पक्ष रखने के लिए वो पूरा मौका दिया जाता है। इस पर क्या सोचना है, एक बार जानते हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है ये जो वकीलों का पक्ष दिया जाता है वो गलत है। जस्ट सी टू द लॉज, लाइक डिफरेंट कंट्रीज, यू कैन गो टू एनी ऑफ द मुस्लिम कंट्री, they right away hang the people, they right away give the death sentences to the people. But what happening in India, like I just heard other day that Kapil Sibal was laughing in the courtroom. That was वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। yeah, he was defending those people, but those culprit, I think they should be given to the public hand. They should be beat out like hell out of them. And trust me, those people should be hanged or जिंदा जला दो, कुछ तो करो यार। We actually need something. It's not like, you know, we want justice and candle march and stuff. That doesn't work. That will never work. आपको ऐसे लॉज थोड़े स्ट्रिक्ट और होने चाहिए, ताकि ये जो कंसर्न है ना कि लोगों को लगता है जो स्लेजिंग है, ईव टीजिंग है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स ओके टू गेज अ गर्ल, ये बहुत फाइन होता है। तो डोंट यू थिंक कि छोटी छोटी स्टेप से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, और ऐसे केसेस में तो लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। सिर्फ हैंग टिल डेथ वाला तो होना ही नहीं चाहिए। पब्लिक में उसको छोड़ के उसका इतना बुरा हाल करना चाहिए उस बंदे का ना, जो भी अगर ये करते हैं, ताकि वो पेन वो भी फील करे। वो जो पेन वो जिसके साथ भी वो लोग करते हैं, इतना ज़्यादा ब्रूटल रहते हैं वो लोग, तो वो पेन सेम वैसा इशू इन लोग के साथ होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि नेक्स्ट टाइम कोई और सोचे भी ना, रोंगटे खड़े हो जाएं अगर कोई दिमाग में भी किसी के अगर ये चीज़ आए तो। And women's safety is a very major issue, especially in countries like Bangladesh and India after that Kolkata case. So I think you should definitely take strict actions against the women problem, like giving severe punishment to the rapists, like not just giving them hanging, just give them severe by cutting some of their parts off and leaving them. And second of all, yes, obviously, now it's a free world, now it's a Gen Z, right? Everyone have their own freedom of speech. Women should wear whatever they want, men should wear whatever of them, and it's their part of life. And everything is more normalized right now since it's coming the modern generation. Yeah, you should better, and yeah, everything should be educated. Like educate your son. Sexual education should be taught in school nowadays, like about everything. So these things should be a major concern nowadays in our society, so that there should be no more, major rape cases in our society. But things are getting out of her hand, especially after this case. So I think there should be taken some major concentration about it. मुझे ये लगता है कि ऐसा सिचुएशन के लिए there should be procedures that has to be taken very quickly, and but there are still cases like this which are still pending, and वो files अभी भी उधर में पड़े हुए हैं, क्योंकि people go to protest and all, but nothing is happening basically. So I think the laws and rules and regulations should be taken, or
ये मतलब एक ऐसा सिचुएशन है which every woman is facing right now. Even being here also sometimes we face this kind of things later on, but I think like this is an issue and this should be prosecuted very early, as soon as possible, and there should be some rules, basically very harsh rules to be applied here, so that you know उन लोग को नेक्स्ट जब ऐसा थॉट भी आए किसी को, सो दैट दे थिंक ट्वाइस, जस्ट लाइक अदर यू नो कंट्रीज आर डूइंग. इट्स लाइक इफ़ यू डू सम थिंग्स विच आर वेरी बैड फॉर देयर सोसाइटी और समथिंग, दे जस्ट मतलब उधर पे ही ख़त्म कर देते हैं. सो आई थिंक ईरान एंड ऑल, तो वहाँ पे बहुत जल्दी हो जाता है, जो भी प्रोसिक्यूशन है जल्दी हो जाती है, मतलब नो थिंकिंग ऑफ एनीथिंग. पर यहाँ पे होती ही नहीं है, इसलिए लोग डरते नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ऐसे कोई भी लड़की नहीं है हु हैज़ नॉट गॉन थ्रू दिस थिंग. तो अभी जैसे लॉज इतना कड़क नहीं है, इसलिए उनको इतना हिम्मत मिल रहा है करने को. अगर हम लॉज को ऐसा बनाएं कि उनको ऑन द स्पॉट मार दे, गोली मार दे, तभी शायद थोड़ा कम हो जाएगा. तो हम लोग का यही ओपिनियन है. एंड आई थिंक एवरीवन शुड बी एजुकेटेड रिगार्डिंग दिस. मतलब ये अवेयरनेस सब लोग को पहुंचनी चाहिए कि मतलब कहानी जा तो रही है, बट उसका कंक्लूजन कुछ नहीं हो के आ रहा है. तो आई थिंक देयर शुड बी कंक्लूजन फॉर दिस थिंग्स, स्पेशली दिस थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी. इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी भी मतलब इवन नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो बॉयज़ समटाइम्स फील यू नो थ्रेटेंड बाय यू नो कभी कहीं मतलब यू नो गुंडागर्दी चलता है एंड ऑल. इवन आई हैव फेस द सेम इंसिडेंट ओवर गुड़गांव. So yes, I think like everyone should put this safety procedures you know in a very early process, so that these things doesn't happen. And एक बात है कि लड़कियों को ब्लेम किया जाता है, कुछ भी हो लड़कियों का ही ब्लेम है. वो ज़्यादा बातें करती है लड़कों से या छोटे कपड़े पहन रही है, तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि हाँ कहीं कहीं जगहों में कोई कपड़े मैच नहीं किए. जैसे टेंपल पे आप अगर शॉर्ट पहन रहे हो, ऐसे नहीं है. अगर वहाँ पे पहन रहे हो, कहीं और जगह में पहन रहे हो, निकल के जा रहे हो, मे भी कॉर्नर प्लेस पे आ गए छोटे कपड़े पहन के, इट्स नो इशू. पर वही है, सेंस की बात है. अगर लड़कों को मतलब हाँ कोई लड़कियाँ तो रेप ऐसे भी उन लोग को मतलब उन लोगों का हो रहा है जो पूरे बच्चियों का भरे कपड़े पहन रहे हैं, फिर भी रेप हो रही है. तो कपड़ों की बात नहीं है, इट्स अबाउट द माइंडसेट. लड़कों का ख़राब है, लड़कियों का फिर भी रेप होते जा रही है. जो भी पहने वो जो भी कर रही है, कहीं पे भी हो, कहीं पे तो टेंपल में हो रही है. तो ये बहुत कॉमन हो गई है. लोग इतनी कॉमन हो गए, लोग आजकल मतलब वो हो गया क्या, हाँ मतलब वो ये या तो होता ही रहता है. तो बहुत ईजी और बहुत सिंपल केस हो गई है. इससे लड़कियों को प्रॉपर्टी अब समझा रहा है. हाँ. बेसिकली इट्स हैपनिंग कॉज ऑफ लूज एंड्स इन द लॉ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही इतना देर से हो रहा है, या फिर मतलब जो प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है उसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है. तो बेसिकली इट्स फॉर दैट दे आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटीज टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इवन आई सॉ सम ओल्ड मैन डिस्कस करते हुए, जब निर्भया हो गई थी उसके बाद कोई जो मतलब एजेड लोग थे एक साथ बैठे थे और उनको पूछा गया था मीडिया ने कि आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है. तो उनको वो भी बोल रहे थे कि लड़कियां तो है, उनका होगा ही, लड़कों का मन करता है तो कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है. अगर लोगों का माइंडसेट ही ऐसी है तो इंडिया में अगर लॉ मतलब कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है तो इसका कुछ भी सॉल्यूशन है नहीं. एंड आई थिंक लॉ कम्स आफ्टरवर्ड्स. फर्स्ट आई थिंक सब लोग का घर से शुरू होता है. एवरीवन शुड गेट एजुकेटेड रिगार्डिंग एवरीथिंग. एंड एक उधर पे जब कोलकाता का इंसिडेंट हुआ था, एक लड़का मोस्ट प्रोबेबली एक लड़का या फिर लड़की एक पोस्टर लेके आया था वेयर दे टॉक अबाउट द सेक्स एजुकेशंस एंड एवरीथिंग. सो दे टोल्ड लाइक इवन इफ यू आर टीचिंग योर डॉटर दिस एजुकेशन, जस्ट डू रिमेंबर दैट योर सन नोज इट वेरी वेल. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी कोटेड थिंग दैट एवरीवन शुड लर्न, दैट एवरी जेंडर शुड लर्न दिस. एंड वो मतलब घर से स्टार्टिंग करना चाहिए. लॉ तो मतलब ऐसा हो गया है अभी, वो इम्प्लीमेंट होगा. इट्स अ वेरी बिग प्रोसीजर्स दैट दे हैव टू पास ऑन. सो आई थिंक इट घर से शुरू होता है, घर से सब होता है. एंड एवरीवन शुड गेट एजुकेटेड रिगार्डिंग दिस थिंग्स एंड रिगार्डिंग दिस इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन. कोलकाता में अभी जो घटना हुई है उससे लगभग 12 दिन हो चुके हैं और हर जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च हो रही है. मैं बस आपसे जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है.
जी मैम, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार माझी है। जो वहाँ जो मैम जो है वहाँ हॉस्पिटल का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वहाँ महिलाओं के ऊपर मतलब अंदर में क्या हो रहा है वो किसी को उतने तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन बट ये ज़रूर बोलेंगे कि उस हॉस्पिटल के ऊपर मतलब अच्छे से मतलब जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल लीडर जो है उसका बहुत ही ज़्यादा वहाँ दबदबा है। आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पे जो वो जिस जगह पर वो हॉस्पिटल है उस जगह पर माहौल कैसा है? बस ये मैं जानना चाहूँगी। मैम वहाँ का जो स्टूडेंट है बहुत ही अभी आक्रोश में भरे हुए हैं। वहाँ प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। आम दिनों में कैसा माहौल रहता है? क्या वहाँ पे सेफ़ है कि आप शाम दिन ढलने के बाद लोग बाहर आ जा सकें, या गुंडागर्दी का क्या माहौल है, ऐसा मैं पूछना चाह रही हूँ। मैम ऐसे तो शाम के समय ऐसे सभी लोग जाते हैं, बट लेकिन वहाँ गुंडागर्दी तो बहुत है ही, और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल मतलब चाप वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ता है। हॉस्पिटल के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दबदबा है। वहाँ के मतलब महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहता तो ऐसा होता ही नहीं। आप खुद ये चीज़ देख सकते हैं। वो तो एक पढ़ी लिखी महिला थी। जो आम घरों की मतलब लड़कियां होती हैं, मैं ये बोलूँगी लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 16 साल से 24 साल के बीच में है, वो वहाँ पे कैसा महसूस करती हैं? आपके आसपास कोई भी दोस्त बहन आस पड़ोस में कैसे लोग हैं? कभी किसी ने आपसे कुछ ऐसी बात की है? ऐसे मैम एक हम एकेडमी खुद चलाते, एक अब्दुल कलाम आर्ट एकेडमी के नाम से। उसमें मेरा 250-300 स्टूडेंट मतलब लड़कियां है। वो इस माहौल को मैम देखकर मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, और गवर्नमेंट से वो चाहते हैं कि मतलब इसके ऊपर मतलब उन लोग को सेफ्टी बरखा जाए, और डरे हुए हैं इस चीज़ को लेकर। सख्त कानून, जल्दी न्याय, और न्याय ऐसा कि अगली बार कोई करे तो उसकी रूह कांप जाए। कुछ यही शब्द हमें सुनने को मिले जब हम इंडिया गेट से कनॉट प्लेस तक महिला सुरक्षा, कोलकाता में क्या हुआ, बदलापुर में क्या हो रहा है, समाज के तौर पे हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, और आज विकासशील समाज में कैसी घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल करते हुए आए। अभी भी सवालों के जवाब बहुत होने बाकी हैं। श्रुति सिंह, नवभारत टाइम्स।